सो हे यू गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप में से काफ़ी सारे जने पूछ रहे थे कि मेरा बीपीएस पीयू मेंस का एग्ज़ाम कैसा गया। सो आई स्टिल कांट गेट ओवर ऑफ इट और मैं वीडियो काफ़ी लेट शूट कर रही हूँ। आप तक भी पता नहीं है कब तक पहुँचेगा, बट स्टिल मतलब बताना तो पड़ेगा ना कि अटेम्प्ट्स कितने किए नहीं किए। और एक कन्फ्यूज़न था मेरी लास्ट वीडियो पे कि मैं रिपीटर हूँ या बिगनर हूँ। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं रिपीटर हूँ, तो मैं रिपीटर नहीं हूँ। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इसी साल कंप्लीट हुआ है। 17th ऑफ जुलाई या अगस्त को मेरा रिजल्ट आया है ग्रेजुएशन का। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो पीओ प्री तो क्लियर हुआ था आज, मतलब मेंस दिया था। तो मेंस का एनालिसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलता है एंड मैं ना यूजुअली मॉक में क्या करती हूँ, एक बार पजल पे नज़र मारते हुए जाती हूँ और फिर मिसलिनियस करती हूँ, फिर वापस आकर के पजल करती हूँ। पर जब मैं अभी मेंस का मैं एग्ज़ाम को मॉक क्यों बोलती हूँ। जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने गई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ना पज़ल को देखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी कि पहले मिसलिनियस कर लूँगी, बाद में आकर के डिसाइड करूँगी कौन-सी पज़ल करनी है। और यूजुअली मॉक में क्या करती थी, पहले से डिसाइडेड रहता था कि मिसलिनियस करने के बाद ये वाला पज़ल करना है। अब मैंने मिसलिनियस किया, तो मिसलिनियस में वो प्रेज़्ड वाला था ना, तो उसमें जब मैंने बनाया वो वर्ड, तो वो प्रेज़्ड बना। एक और वर्ड बन रहा है उसमें डिस्पेयर, DESPAIR ऐसे करके एक वर्ड है, वो बन रहा है। तो जब वहाँ पे मोर देन वन आंसर था ना, तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं कि इसका आंसर बदल जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि अभी तो छोड़ देती हूँ, बाद में आकर के इसको रीचेक कर लूँगी। तो मैंने वो मार्क कर दिया। तो मैंने वो किया, उसके बाद फिर मैं गई सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे जो 1 मार्कर के क्वेश्चंस थे, मैंने वो कंप्लीट किए। तो उसमें से मैंने 6 क्वेश्चंस किए। इनपुट आउटपुट वाला था, तो वो देख कर के तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा नहीं था इनपुट आउटपुट बनेगा। जैसे इनपुट आउटपुट आया ना, मैं तो उसको आगे-आगे स्किप करने वाली थी, बट मैंने सोचा 1 मिनट दे देती हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो इनपुट आउटपुट तो मेरा फिर हो गया। उसके बाद उसमें कोडिंग डिकोडिंग थी, तो मैंने सोचा 30 सेकंड्स दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं दूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी रीज़निंग के सेक्शन मॉक्स दिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग रेयर ही किसी मैंने मॉक में बनाया है। और मैंने रीज़निंग के सेक्शनल या किसी भी सब्जेक्ट के सेक्शनल या फुल जो मॉक्स है वो बहुत कम दिए, बहुत कम। और कॉलेज की बात जो की वो मैंने वीडियो से ज़्यादा किया, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो फिर ऐसा था कि जो मेरे नंबर ऑफ मॉक्स थी जो मैंने दिए मेंस के लिए, वो उतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब मुझे लगता है मैंने हार्डली 3-4 सेक्शनल्स दिए होंगे रीजनिंग के, और मिला करके टोटल ओवरऑल हर सब्जेक्ट में। और 2 फुल मार्क दिए थे गाइडली के। पहला वाला दिया था उसमें तो स्कोर 44 था, फिर फिफ्थ वाला दिया था उसमें कुछ 60 समथिंग था। तो बात करते हैं, मैं कहाँ डाइवर्ट हो जा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वापस आई सेक्शन ए पे, और उसमें जो हायरार्की वाला जो था ना, डेजिग्नेशन बेस्ड, वो वाला किया मैंने पजल, वो बन गया। उसके बाद ना मैं नीचे से ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो ऊपर आया फिर वो स्पेड वाला जो डायरेक्शन था ना, स्पेड हर्ट वाला, वो वाला था। तो क्योंकि मैंने तो पजल देखा नहीं था कि कौन सी पजल कैसी है नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि जो फर्स्ट वाली पजल है वो कैसी है। मैंने सोचा कि डायरेक्शन वाला है, इसमें दिमाग तो लगाना नहीं है, इसमें बस ये सॉल्व करना है, तो मैं ये कर देती हूँ। तो उसको मैंने करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि जब मैं एंड तक पहुँचने ही वाली थी, तो उसमें ऐसा हो रहा था कि एक बंदा नीचे जा रहा है, फिर उसका अगला वाला जो है उसी पॉइंट से ऊपर जा रहा है। अब इस पॉइंट पे ना मेरे को थोड़ा डर लगा कि शायद मैं ये गलत कर रही हूँ। और मैं यूजुअली जब मॉक्स देती हूँ ना, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी करने की कोशिश करती हूँ, बट आज मैं सोच ही रही थी कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी, मैं आराम-आराम से करूँगी। और आराम-आराम से करने के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा, पता नहीं मदहू क्या, कौन से होश में क्वेश्चंस करी थी, मैंने टाइमर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लास्ट टाइम जब मैंने टाइमर देखा था तब मेरे पास 24 मिनट थे, और उसके बाद जब मैंने टाइमर देखा तो मेरे पास 5 मिनट थे। तो 5 मिनट था, और जो डायरेक्शन वाला जो मैं बना रही थी, वो जो डायग्राम बन रहा था इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था देखने में। मैंने कहा इसको दोबारा चेक करने बैठी थी तो मुझे नहीं लगता ये डायरेक्शन वाला भी हो पाएगा। मैंने सोचा एक बार फर्स्ट वाला पज़ल देखती हूँ कैसा है। मैंने जब फर्स्ट वाला पज़ल खोला ना, और मैंने देखा कि उसमें इनसाइड आउटसाइड है, वो बिठाना है, फिर लीनियर अरेंजमेंट बना देना है। मेरा रोना निकला वहाँ पे, रोना। मैंने कहा हे राम, मतलब मैं पहले ही देख करके करती ना पज़ल, तो मैं 2 मार्कर वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनाती। मतलब अगर मैं जैसा मॉक में स्टार्ट करती हूँ वैसा करती। तो मैं 2 मार्कर वाले, मुझे लगता है ये हायरार्की वाला पज़ल और सर्कुलर वाला, ये दोनों बन जाता। और वो
जो 1 मार्कर है फिर वो भी उस हिसाब से हो जाते हैं। एनीवेज़, तो मेरा जो सेक्शन ए का जो बना है नंबर, वो 6 क्वेश्चन मैंने बनाया है सेक्शन ए से 2 मार्कर वाले, और 9 क्वेश्चन बनाए हैं सेक्शन बी से 1 मार्कर वाले। ये रीजनिंग का था। ये जितनी गलतियाँ कर रही हूँ ना मैं इस वाले मेंस में, आई विश कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में गलतियाँ ना हो। और इससे याद है कि हॉलीवुड बोर्ड का आईबीपीएस क्लर्क के लिए एक स्टार्टर किट है मेंस के लिए, जो कि फ्री है सबके लिए। खाली वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो करना क्या है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है, और वहाँ जाकर अपनी जो जीमेल आईडी है उससे वहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक्सेस द गूगल ड्राइव करके ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे काफ़ी सारी ई बुक्स खुल के आ जाएंगी, जैसे कि 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ग्रामर की जो ई बुक्स है वो, रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स, क्वांट से शॉर्ट ट्रिक्स, इनकी ई बुक्स मिल जाएंगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, बस जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है, और ये बुक्स मिल जाएंगी। इसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप और जो भी मोबाइल है उसमें भी सेव करके रख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप में से जिसको भी ये बुक्स ई बुक्स को पढ़ना है, देखना है, तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लेना, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब अब रीजनिंग में मैं पागलपंती कर चुकी थी। अब बात आती है जीए की। जीए इतना पढ़ा, मतलब अभी ये जब से आईबीपीएस पीओ प्री हुआ है, तो अभी रिसेंट में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा था। मतलब क्या-क्या नहीं पढ़ा था, डेट्स पढ़ा था, फुल फॉर्म्स पढ़ी थी, अ, इंडेक्सेस पढ़े थे, पता नहीं क्या-क्या, जीडीपी, जीएसटी, यूपीआई, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स तो खैर मेरे से होता नहीं है, मतलब बहुत कुछ पढ़ा था, और जो पढ़ा था वही नहीं आया, जो नहीं पढ़ा था वही सब कुछ आ गया। तो जो सेक्शन ए था ना उसमें एक क्वेश्चन था जिसका आंसर एप्पल था, है ना? तो मैंने वो मार्क कर दिया था, और एक क्वेश्चन और था जिसमें मैंने मार्क कर दिया था 2 नंबर वाले में, तो वापस जब मैं रीचेक करी थी तो मैंने उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, ये सोच कर के कि अगर नेगेटिव लगेगा तो 2 नंबर तो ऐसे भी जाएगा ही जाएगा एक क्वेश्चन पे, और 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी। और हाउ अनलकी आई एम, मेरा वो दोनों क्वेश्चन सही हो जाता अगर मैं वो दोनों मार्क कर देती, और शायद जीए की सेक्शनल कट ऑफ तक तो मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि अभी जो मैं करके आई हूँ मुझे नहीं लगता मेरे को पॉजिटिव में मार्क्स मिलेंगे। मेरे अटेम्प्ट है 14, 3 2 मार्कर वाले और बाकी 11 1 मार्कर वाले। पर अभी तक जितने क्वेश्चंस मैं देखी हूँ, मतलब जितने मैं रीचेक की हूँ, मेरे को तो उसमें सही एक आध ही मिला है। भगवान जाने क्या होने वाला है जीए में। बाकी सेक्शन भी कुछ खास दिया नहीं मैंने हर सेक्शन में बर्बाद किया, हर सेक्शन बर्बाद किया है। फिर इंग्लिश का खुलता है, तो इंग्लिश में मैं सबसे पहले 2 मार्कर वाली ही अटेम्प्ट करती हूँ, तो उसमें से 5 में से मैं 4 कर देती हूँ, 1 छोड़ देती हूँ, और उसमें मैं सोचती हूँ कि बाद में आके करूँगी। पर जब मैं यहाँ यहाँ पे मॉक करती हूँ ना घर पे, तो मेरे पास टाइम बचता है, इतना कि मतलब 15 मिनट के आस-पास बच जाता है, 10-15 मिनट हर बार बचा है। पर जब मैं वहाँ पे करी थी तो मेरा तो 1 भी मिनट नहीं बचा है, पता नहीं कैसे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, पहला वाला था वो तो, एक था ना वो जिसमें 3 ही क्वेश्चन थे, 2 थे। तो फ्लाइट वाला था, उसमें तो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं। वो मेरे को क्या था कि मेरे पास लास्ट के मिनट बचे थे, मैंने वो तब किया था। तो क्लोज टेस्ट वाले सिंगल फिलर्स थे, मैच द कॉलम थे, वर्ड रीअरेंजमेंट थे। एरर डिटेक्शन तो मेरे को ईज़ी लगा था, उसमें तो ऐसा कुछ खास था नहीं, मतलब ऐसे था बेसिक ही था। जो था नया पैटर्न का क्वेश्चन वो वाला था, क्या कहते हैं, कि इसको इससे जॉइन करना है, ये वाला वर्ड लगा करके, इसमें रिप्लेसमेंट होगा, इसमें नहीं होगा। वो तो नया पैटर्न था, वो तो मैंने कहीं देखा नहीं था अभी तक, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट कि सही से करूँ। मैंने किया भी, बट अब वही है ना, करके तो हम आते ही हैं, फिर नेगेटिव लग जाता है तो वो अलग बात हो जाती है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, तो मेरा जो अटेम्प्ट है इंग्लिश में 2 मार्कर वाले में 4 किए हैं, और 1 मार्कर वाले में 25 किए हैं, तो टोटल 29 किए हैं मैंने। और अगर इंग्लिश का लेवल बोलूँ तो मॉक से थोड़ा अप लेवल मेरे को लगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली जो वो फ्लाइट वाला था। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग मॉक लेवल से इजी था, और जीए तो पता नहीं क्या ही था, मतलब क्यों ही था। जीए देख के तो मतलब ऐसा लगता है कि जीए जितना पढ़ो उतना कम है, नहीं पढ़ो तो भी कुछ नहीं होगा, और पढ़ लो तो भी कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद क्वांट्स खुलता है। अब बात ये थी कि जब
जो हमारा मतलब जो शिफ्ट था वो मॉर्निंग शिफ्ट था, और बीइंग अ नाइट पर्सन मैं गई थी सोने 1 बजे के आसपास, और फिर क्योंकि मेरे घर से सेंटर दूर था, तो 4:30 अप्रॉक्स मेरे को उठना था। तो मैं कॉफ़ी-वॉफ़ी पी के गई थी कि मेरे को नींद ना आए, क्योंकि मैं पहले से बहुत डरी हुई थी कि 4 घंटा बैठना है, पता चले नींद ना आ जाए। और क्योंकि मेरी तबीयत-वबीयत भी खराब हो गई थी अभी, मतलब अभी भी है, इतनी अच्छे से रिकवर नहीं हुआ है, बट ठीक है, अभी पहले से बेटर है। तो मैं कॉफ़ी-वॉफ़ी लेके गई थी कि मेरे को नींद ना आए, मेरे को सर दर्द ना हो, मैं दवाई-ववाई लेके गई हुई थी। ख़ैर दवाई तो मैंने बैग में ही छोड़ दिया था, बट स्टिल मैं सारा बंदोबस्त करके गई थी, ठीक है। अब क्वांट्स के टाइम पे ना मेरे को ऐसा थोड़ा-थोड़ा लग रहा था कि हाँ, मतलब ऐसे आँख ना, क्योंकि स्क्रीन बहुत ज़्यादा, अभी मेरा आँखों वाला प्रॉब्लम भी चल रहा है। मेरी आँखें में से आँसू निकलने लग जाते ज़्यादा स्क्रीन देखने पर, आई ड्रॉप मेरा पता नहीं कहाँ घूम गया है। तो मेरे स्क्रीन देख-देख के वो हो गया था, आँखें वो ऐसे हो रही थी ना कि ऐसे ज़्यादा ब्लिंक कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि आँखें बंद हो रही हैं ऐसा। फिर क्वांट्स खुलता है, क्वांट्स में मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो मैंने गलती ये कर दी, रीज़निंग में मैंने 2 मार्कर ना करके गलती की है, और इसमें मैंने 2 मार्कर पे टाइम ज़्यादा लगा के गलती की है। क्वांट्स में एक क्वेश्चन था सीरीज़ वाला, ए और बी सीरीज़ था, जिसमें बताना था कि सीरीज़ बी के थर्ड एलिमेंट का रेशो और आर का रेशो क्या था। तो सीरीज़ बी का थर्ड एलिमेंट 2552 आ रहा था, और जो आर था वो 1856 आया था। उसमें ऐसा था ना कि 12 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस किया है, फिर 12 का माइनस किया है, फिर 10 का माइनस किया है, ऐसे करके। तो वैसे ही करा था, बट उसका रेशो नहीं निकला। उस रेशो वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगाया पर नहीं निकला, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मेरा इस वाले क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स के आंसर आ रहे हैं, तो ये वाला पार्ट का आंसर क्यों नहीं आएगा। तो ये सोच कर कि मैंने उसमें बहुत टाइम लगा दिया, पर वो नहीं हुआ। उसके अलावा 2 मार्कर में और भी एक क्वेश्चन था जो मैंने किया। क्वाड्रेटिक थे, क्वाड्रेटिक बहुत ईज़ी थे, मतलब प्री लेवल के क्वाड्रेटिक थे, कुछ था ही नहीं उसमें, बस आंसर निकालो और उसको मैच करके कर दो। एक क्वेश्चन था वो एक्स वाई जेड वाला, जिसमें कंडीशन दी हुई थी कि वाई इज लेस देन और ग्रेटर देन जेड इफ कंडीशन दिस फॉलोज, ऐसे करके उसको मैंने अपने तरफ से समझने की कोशिश की और मैंने मार्क किया। उसमें मेरे को जहाँ तक ध्यान है मैंने डी ऑप्शन मार्क किया है, जो सुनने में आ रहा है कि गलत ऑप्शन है। तो देखते क्या होता है। ओके, तो उसके बाद फिर मैंने सेक्शन ए हो गया ये। सेक्शन बी में फिर मैंने किया था प्रॉफिट वाला एक क्वेश्चन था ना, डीआई, वो वाला किया था, और बाकी जो उसमें क्वेश्चन थे वो किए थे। तो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैं एग्जाम दे करके भूल जाती हूँ कि मैंने आंसर क्या मार्क किया था और क्वेश्चन क्या था। 2-3 क्वेश्चन है जिनसे मैंने टाइम लगाया है अच्छा खासा, और उसके बाद भी वो नहीं बनाए। इवन तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत ईज़ी लग रहा है, बट स्टिल उसका आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसमें क्वांट से मेरा जो अटेम्प्ट है, 2 मार्कर वाले में मैंने 4 किए हैं, और 8 किए हैं मैंने 1 मार्कर में। तो ऐसे हो गया। फिर डिस्क्रिप्टिव खोलता है, और डिस्क्रिप्टिव में 2 ऐसे थे। यूजुअली हम जो मॉक में कर रहे थे उसमें ऐसा बताया जाता था कि 3 आएँगे ऑप्शन, पर उसमें 2 थे। तो उसमें ऐसा था कि एक था बायोडायवर्सिटी पे, और एक था कि गवर्नमेंट को अपनी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, पर पब्लिक को होता है कि नहीं, उनका राइट है जानना, ऐसे करके। तो वो जो गवर्नमेंट वाला था मैंने वो छोड़ा, मैंने बायोडायवर्सिटी पे किया। तो डिस्क्रिप्टिव की काफ़ी प्रैक्टिस की थी, काफ़ी इन द सेंस कि एस्से की काफ़ी प्रैक्टिस की थी। 9-10 तो मैंने लगा ही दिए होंगे इन टोटल। तो उसमें 250 से 350 वर्ड्स लिखने थे। मैंने 272 या के अप्रॉक्स कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और मेरा ये काफ़ी जल्दी हो गया था बायोडाइवर्सिटी वाला जो एसे था। मैं अगर बताऊँ तो मैंने ये लिख तो लिया था 15 मिनट के आसपास में, बट फिर मैं प्रूफ रीडिंग कर रही थी, जो कि मेरे को आती नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे मॉक्स में मतलब टेस्ट में दिया करती थी तो गलतियाँ निकलती थी मेरे प्रूफ रीडिंग के बाद भी। तो मैं इस पे कोई भी वो नहीं लूँगी कि हाँ मैंने एकदम अच्छे से चेक किया है। तो इसमें ऐसा हो गया, और ये स्पीड इंक्रीज़ कर लेना, पता नहीं अब तो वीडियो एंड होने वाली है, बट मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ मुझे लग रहा है। मेरा ऐसे हो गया था 15 मिनट के आसपास में ही, तो 15 मिनट से भी शायद पहले ही गया था, 14 मिनट के आसपास हो गया था। फिर मैंने 2 मिनट उसको रीड करने में लगा दिया था, और उसके बाद आरसी। आरसी क्या क्या मतलब, जीके और आर जीके बोल रही, जीए जो भी है, जीए, सीए और आरसी देख कर के तो सारा मूड ही खराब हो गया था। अब आरसी में क्या था कि अब पहले मैंने 1 मिनट के आसपास बर्बाद किए ये देखने में कि आरसी का जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड्स कितने लिखने हैं। अब वहाँ पे तो कहीं वर्ड्स लिखा हुआ नहीं था,
मैं एस्से वाले सेक्शन में गई कि क्या पता वहाँ पे कहीं ऊपर लिखा होगा, वहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ था। फिर मैंने आरसी पढ़ा ऊपर-ऊपर से, फिर मैंने उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे आई, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एआई यूज़र्स एंड फॉरेन एआई यूज़र्स। अब पैसेज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, पैसेज के अकॉर्डिंग मेरे को तो पैसेज में कहीं नहीं दिखा। मैं स्किमिंग करके पैसेज कर रही थी। किसी को अगर ध्यान हो कि वो पैसेज में था या नहीं था तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैंने वो फिर अपने हिसाब से मैंने फिर उसको छोड़ा, मैंने फोर्थ वाला किया। फोर्थ वाला करने के बाद मेरे पास बचे थे 30 सेकंड, जहाँ तक मुझे ध्यान है, और मेरे को वो थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा करना था। और मैंने सोचा कि अगर मैंने नहीं किया तो भी नंबर नहीं मिलने हैं। मैंने कर दिया तो कम से कम कुछ तो 0.35 कुछ तो दे दे वो। तो मैंने उसको जैसे-तैसे अपने हिसाब से लिख दिया। तो अगर बात करूँ डिस्क्रिप्टिव में, तो मेरा ऐसे तो ठीक ही गया है, आरसी ठीक नहीं गया है, आरसी पे मेरे को डाउट है। अब पता नहीं कितना नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे को इस वाले एग्ज़ाम से कोई होप नहीं है। मतलब पहले मैंने सोचा था कि एटलीस्ट मेरे को इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाए। अ, मतलब ऑब्वियसली मतलब कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने पे ही इंटरव्यू पे चांस बनता है कि इंटरव्यू क्लियर होगा। बट मैं वो सब सोच ही नहीं रही थी। मैं बस इतना चाह रही थी कि इंटरव्यू एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, तो मतलब थोड़ा सही रहेगा। बट अब तो मुझे लगता है कि जीए में तो नेगेटिव जाएगा, और जीए में नेगेटिव गया तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। सो ओवरऑल तो इतना ही अटेम्प्ट है मेरा, और देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की प्रिपरेशन करेंगे। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.